नमस्ते आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं कमलेश डेली ब्लॉग्स। जैसा कि आपको पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं आई हूँ अपने गाँव और अभी हम घर से सुबह ही निकल गए हैं एक काम के पर्पज़ से। हमें लेना था गाय को चोकर पीसने के लिए। साथ यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी यानी अभिनव की मम्मा हम दोनों आए हैं और देवर भी हमारे आए हैं हमारे साथ। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लेके आई थी कूड़ा जलाने को। घर पे जो बैसाखी की सफाई होती है उसका थोड़ा बहुत कूड़ा भी था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में जो हमारी पेजा नदी है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी कि जिससे हमारी सिंचाई होती है हमारे धान की खेती की, वो भी मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से उस नदी को दिखाऊंगी। बनती है जो हमारा गांव है उसी नाम से ये खड्ड जो है मशहूर है। इस खड्ड के पानी से ही हम अपने धान की जो खेती है उसकी सिंचाई करते हैं। हमारा धान पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बहुत ही प्रसिद्ध है चुहाटू नाम से और देश विदेश में जिसकी बहुत पहचान है और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हमारा वो चावल है। तो यहाँ पे बनाई गई है वो पंचक्की जो कि हम गांव में नेचुरल ये जो आपको गोल गोल सा यहाँ पे दिख रहा है ये है गोल गोल पत्थर। इसी में जाकर अंदर अनाज को पीसा जाता है और यहाँ पे आपको अनाज दिख भी रहा होगा जो जा रहा है धीरे धीरे से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेन जो प्रोसेसिंग यहाँ पे इस पंचक्की की रहती है, यहाँ पे जो नदी है हमारी पेजा की उससे के साइड में आंटी जी वगैरह ने यहाँ पे कुछ पानी निकाला है और वहीं आप देख सकते हो लकड़ का कुछ इस तरह से सांचा बनाया गया है और यहाँ पे जो पानी जाता है फोर्स से अंदर, पानी के द्वारा ही ये पंचक्की यहाँ पे चलती है। और अब मैं आंटी जी से बात करती हूँ कि इस पंचक्की की प्रोसेसिंग क्या है। साथ आंटी जी ने हमको ये भी बताया है कि ये जो घरट है ये हमारे इनकम का भी एक प्रकार का सोर्स रहता है। तो यहाँ पे संजू आ गए हैं, दूसरा जो कट्टा था हमारा वो लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पे आ गए हमारी बच्चों की पूरी फौज। यू गाविना और ये भी चले गए हैं अंदर पंचक्की को देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है। नहीं जाओ बेटे अभिनव, नो आओ वापिस। और साथ में आ गया है यहाँ पे हमारे घर का मेन डॉन। हेलो, हम चल पड़े हैं घर। आज हम लोगों को वापस भी जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की छुट्टियां इतनी ही है, 4-5 दिन की थी जो कि अब ख़त्म होने जा रही है। कल बच्चों का स्कूल भी शुरू होने जा रहा है। दिवस स्कूल जाना है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। अच्छा, आलस नहीं लगता बेटे? नहीं लगता? ओके। और साथ में यहाँ पे रास्ते में हमें मिला एक पुराना घर और यहाँ पे कई घर हमारे रास्ते में है, आपको मैं दिखाना चाहूँगी। हालांकि इन पुराने घरों में अब कोई भी नहीं रहते, लेकिन ये हमारे जो घर है ये हमारी विरासत है, हमारे बुज़ुर्गों की देन है जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। पे आपको एक और मैं चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये कोठार है जो कि अन्न के भंडारण के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए होते थे। पे मैं आपको दिखाऊँगी एक अंदर का दरवाज़ा है। ये चीज़ मैं आपको नज़दीक से ही दिखाना चाहूँगी। ये है कोठार। तो यहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों ने ये चीज़ें अन्न के भंडारण के लिए बनाए जाते थे। और साथ में आपको मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे एक बाहर से और दीवार लगाई गई है। बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे बुज़ुर्ग होते थे। मेरे हिसाब से उनका मानना था कि अगर हम बाहर से एक दीवार और लगाते हैं तो इससे हमारा अन्न जो हमारा स्टोर अंदर रहता है वो लंबे समय तक चल सकता है। साथ में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। ये ताला है। इस टाइप के ताले अब मिलते नहीं हैं। तो ये ताले भी हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा कोई ना कोई स्पेशलिस्ट इन चीज़ों के रहते थे जो खुद बनाते थे। और इस टाइप का लोहे का शंगलू इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे लगाए जाते थे।
और यहाँ पे रास्ते में हमारे देवता जी है, किलवालू देवता जी, इनका भी मंदिर मुझे यहाँ पे मिला। तो मैं अपने देवता महाराज जी को भी नमन करती हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। ये दूर से ही मैं आप मंदिर दिखा रही हूँ। आजकल बैसाखी में हमारे पहाड़ों में जगह जगह पर मंदिरों की सफाई भी की जाती है, तो आज मंदिर यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया गया है। ही मैं आपको दिखाती हूँ अपने गांव का अद्भुत शिव मंदिर, जिसका इतिहास पांडव काल से है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये यहाँ पे कहीं से बनाया नहीं गया है, बल्कि ये पांडव काल में जब पांडव अज्ञातवास में निकले थे तो यहाँ पे पांडव काल कुछ टाइम के लिए ठहरे थे और पांडवों ने ही ये जो शिव मंदिर का शिवलिंग है बनाया है। और साथ ही साथ इसका जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है, जो मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है वो भी यहाँ पे पांडव काल की ही बनाई गई है। हमारे बुजुर्गों का यही कहना है। इसका अगर हम गहराई में जाए तो हमारे नज़दीक का एक गांव है मसली गांव में पांडवों का बहुत ही सुंदर मंदिर है। कहने का मतलब है कि पांडवों का कहीं ना कहीं यहाँ से वास्ता रहा है। और अब चल पड़े हैं वापस दत्तनगर। 4-5 दिन की छुट्टियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी है और कल से फिर से वही हमारा जो रूटीन रहता है शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ अपने खूबसूरत रोडों की वादियाँ, रोडों की खूबसूरत वादियाँ, जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ यहाँ पे हरियाली ही हरियाली आपको नज़र आएगी। इसके साथ सेब के बगीचे ही आपको यहाँ पे चारों तरफ नज़र आएंगे। अपने घर को छोड़कर और अपने इलाके को छोड़कर किसी का भी मन नहीं करेगा कि आप दूसरी जगह जाओ, लेकिन कई बार हमारी कुछ मजबूरियाँ होती है। कई बार इंसान को जॉब के पर्पज से जाना होता है, कई बार बच्चों की स्टडीज़ के पर्पज से जाना होता है। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ बाहर रोहड़ू का जो मंडलगढ़ है, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ। और सारे इलाके में यहाँ पे सेबों के ऊपर नेट ही नेट पड़ी है, जो आपको यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सारी दिख रही है। और कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा आपको दिख रहा है। टाइम हो चुका है 8 बजे का और अभी सुंगरी क्रॉस कर लिया है। और सुंगरी से जो नरेन तक का एरिया है वो बहुत ही डरावना सा यहाँ की सड़क है, क्योंकि ये सड़क बहुत ही सुनसान है। अगर इस सड़क में हमारी गाड़ी भी खराब होती है तो हमें कोई भी कुछ भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और वहीं पे हमको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। और साथ ही यहाँ पे जो ये एरिया है सुनसान सड़क है, यहाँ पे रात को भालू और तेंदुओं का भी डर रहता है। और अभी जो हमारी हालत है थोड़ा सा हम डर के ही चले हुए हैं। और आगे देखते हैं, आगे भी आपको वीडियो बनाएंगे। जो हमारी लेट होने की वजह थी वो ये थी कि हमने रोहड़ू से लेना था शैवी के पापा के लिए एक मोबाइल, और वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि कब हम दत्तनगर पहुँचते हैं। मैं आपको सामने भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सामने सड़क कितनी सुनसान है। जहाँ पे भी मैं कैमरा आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कहीं भी कोई लाइट्स आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि एट लास्ट हम पहुँच गए हैं बद्राश में। और यहाँ से हमने थोड़ी सी सब्जियाँ हम यहाँ से हमेशा लेते हैं। और शैवी के पापा अंदर सब्जी लेने गए हुए हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं हम दत्तनगर कॉलोनी में। और कॉलोनी का वही खूबसूरत व्यू रात का यहाँ पे जो मैं हमेशा भी बोलती हूँ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है। हो चुका है 10:30 बजे का और आज थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज सफ़र भी हमारा कुछ ज़्यादा था और इसके साथ बहुत सारे काम भी थे जो कि निपटाने को थे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कुछ गांव से रिलेटेड थी, कुछ सफ़र से रिलेटेड थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि।